million likes, 100 million plus plays. Guess how much I've made? ये क्रिएटर जो अभी आपने देखा इसका नाम KSI है। ये काफी बड़ा क्रिएटर है जिसने लोगन पॉल के साथ 50-50 पार्टनरशिप की और एक प्राइम स्पोर्ट्स ड्रिंक बनाई जो कि UFC की आज मेजर स्पोर्ट्स ब्रांड बन चुका है। तो अगर ये क्रिएटर टिकटॉक इंस्टाग्राम के अंदर इतने सारे फॉलोअर्स रखता है तो ये पैसे कितना कमा लेता होगा इंस्टाग्राम से? £2,000. That's mad. जैसे कि आपने सुना यहाँ पे रियलिटी कुछ अलग ही है। मिलियंस में फॉलोअर है लेकिन पैसा इतना सा। और अगर समझो आप इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर कंटेंट बनाते हो तो आप हमेशा के लिए गरीब रह जाओगे। और यही बात मैं आपको आज एक्सप्लेन करूंगा कि क्रिएटर इकोनॉमी के अंदर एक क्रिएटर पैसे कैसे कमाता है और आपको पैसे कैसे कमाने हैं। तो अगर आपको ये सारी बातें जाननी है तो सबसे पहले ये जान लो कि क्रिएटर इकोनॉमी होती क्या है। लेकिन सबसे पहले इकोनॉमी क्या होती है ये तो समझ लो। तो अभी इकोनॉमी के अंदर 3 चीजें आती है जैसे कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और फिर लास्ट में आता है कंज्यूमर। तो अभी सबसे पहले ये जान लो कि प्रोडक्शन होता क्या है। अगर हमने इस चीज को एक्सप्लेन करने की ठान ली तो हम एक एग्जांपल लेते हैं फिश इंडस्ट्री का। तो फिश इंडस्ट्री के अंदर फिश कलेक्ट की जाती है सी, ओशन और पॉन्ड से और फिर सप्लाई किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर सप्लाई चेन के थ्रू। ये सप्लाई हो सकता है बड़े मार्केट्स के अंदर, लोकल वेंडर्स के पास, फिर बाद में सिटीज के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, स्टेट के अंदर, जैसे भी ये सप्लाई चेन चलती हो। फिर बाद में आता है कंज्यूमर। जो कंज्यूमर के पास फिश पहुंच जाती है वो एक्सचेंज करता है पैसे के साथ और जब कोई कम्युनिटी पैसे के साथ एक्सचेंज होती है तब ये इकोनॉमी कंप्लीट हो जाती है। और ऐसी ही सारी चीजें चलती है कंटेंट क्रिएशन के अंदर और तब जाके बनता है द क्रिएटर इकोनॉमी। तो अब ये क्रिएटर इकोनॉमी का मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे कि ये प्रोडक्शन चालू है, प्रोडक्शन के अंदर मैं आपके लिए कंटेंट बना रहा हूं, फिर बाद में ये कंटेंट आप लोग कंज्यूम करोगे। लेकिन कहां पे कंज्यूम करोगे? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होगा मेरा? यूट्यूब प्लेटफॉर्म होगा या फिर इंस्टाग्राम होगा, लिंक्डइन होगा, ट्विटर होगा या फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होंगे जहां पे ये सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट होगी। लेकिन अभी तक ये क्रिएटर इकोनॉमी कंप्लीट नहीं होती है। क्यों कंप्लीट नहीं होती? क्योंकि यहाँ पे अभी तक पैसा नहीं आया ना। तो अभी पैसा आपने यहाँ पे डाला, आप ये सारा कंटेंट तो फ्री में देख रहे हो। तो ये क्रिएटर इकोनॉमी कौन कंप्लीट कर रहा है? ये क्रिएटर इकोनॉमी कंप्लीट कर रहे हैं ब्रांड्स जो कि YouTube के ऊपर या फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आके ऐड चलाती है और ये प्लेटफॉर्म को पैसा देती है। और जब ये पैसा कंप्लीट होता है तब कंप्लीट होती है द क्रिएटर इकोनॉमी। अब ये द क्रिएटर इकोनॉमी के अंदर एक क्रिएटर कैसे पैसे कमाता है ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अगर आप ये 4 स्टेप्स से चलते हो तब जाके आप सक्सेसफुल हो सकते हो एज अ क्रिएटर, क्योंकि आज क्रिएटर हर कोई बनना चाहता है। तो अभी कोई क्रिएटर इंस्टाग्राम के ऊपर भी है, कोई यूट्यूब के ऊपर भी है, कोई ओनली फैंस के ऊपर भी है, कोई ट्विच के ऊपर भी है। तो अभी हर क्रिएटर अलग अलग तरीके से कमाता है, अलग अलग कंटेंट से कमाता है, अलग अलग नीश के अंदर कमाता है, लेकिन उसका बेस एक ही होना चाहिए। और एक क्रिएटर बेसिकली 4 तरीके से कमा सकता है। सबसे पहला आ जाता है एड्स के थ्रू। तो अभी अगर आपने ये वीडियो के ऊपर क्लिक किया, आपको सबसे पहले अगर ऐड आती है तो वो ऐड का मुझे कुछ पैसा मिलता है। और ये चीज को इंप्लीमेंट करने वाला यूट्यूब एक पहला प्लेटफॉर्म बना, बाद में बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स ने यूट्यूब को कॉपी किया। लेकिन आज भी ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म है जो कि इस चीज को अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। और इसका बेस्ट एग्जांपल बोलूं तो इंस्टाग्राम ने अभी तक एड्स को अच्छे से इंटीग्रेट नहीं किया है अपने वीडियोस के अंदर जो कि क्रिएटर्स को हेल्प करे। वैसे ही सारे क्रिएटर्स यूट्यूब के ऊपर अपने हिसाब से कहीं भी ऐड लगा सकते हैं और इस चीज से अपने व्यूअर का एक्सपीरियंस मैनेज कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर एक काफी अच्छा सोर्स बन चुका है पैसे कमाने का और काफी सारे क्रिएटर्स इसी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा हेविली डिपेंडेंट हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ से एक्चुअल में बहुत बड़ा पैसा आता है। कितना पैसा आता होगा? तो यूट्यूब क्रिएटर के साथ 55% शेयर करता है और 45% खुद के पास रखता है। तो अभी यहाँ से एक काफी अच्छा सोर्स बन जाता है। सेकंड सोर्स आता है कम्युनिटीज का अंदर। अगर समझो आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो आप मेरे पास सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। तो इस सब्सक्रिप्शन के अंदर मैं आपके लिए कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट पब्लिश करूंगा या फिर मैं आपसे 1-on-1 टॉक करूंगा। और ऐसे कई सारे क्रिएटर अपनी कम्युनिटीज बनाते हैं जो कि एक स्पेसिफिक नीश के अंदर होती है। और अगर समझो वो क्रिएटर से आपको कुछ चाहिए तो वहां पे आप जाके सब्सक्राइब करते हो। लेकिन यहाँ पे ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होता है, क्योंकि आप यहाँ पे रिकरिंग पेमेंट करते हो उस क्रिएटर को कि वो क्रिएटर को पैसा मिलता रहे और वो आपके लिए कंटेंट क्रिएट करता रहे। तो इस तरह से कम्युनिटी फॉर्म होती है। लेकिन कम्युनिटी फॉर्म करना भी छोटी बात नहीं होती, क्योंकि कम्युनिटी को मेंटेन करना, कम्युनिटी को फॉर्म करना, कम्युनिटी के साथ पर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत ज्यादा हार्ड होता है। और ये पॉसिबल होता है बस लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई क्रिएटर बड़ा कंटेंट बनाता है तो यहाँ पे ऑडियंस उससे कनेक्ट हो सकती है। लेकिन शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के अंदर 15 सेकंड के अंदर कौन कैसे कनेक्ट होगा?
तो ये सेकंड मेजर सोर्स बन चुका है काफी सारे क्रिएटर्स का और वहां से अच्छा पैसा भी आता है। और फिर आ जाता है थर्ड पार्ट जो कि है ब्रांड स्पॉन्सरशिप। अभी उस क्रिएटर के पास अच्छे व्यूज भी है, उस क्रिएटर के पास अच्छी कम्युनिटी भी है। अभी वो क्रिएटर अगर समझो उसकी कम्युनिटी को, उसके व्यूज को एक बात बताता है, एक प्रोडक्ट बताता है और वहां से उस पर्टिकुलर ब्रांड को अच्छी सेल आ जाती है, तो ऐसे करके वो ब्रांड उस क्रिएटर को बहुत ज्यादा पैसे भी पे कर सकता है। और काफी सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स उनको करीब करीब 10 लाख तो आराम से दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिशनल मीडिया को कंपेयर किया तो 10 लाख रुपए एक क्रिएटर को देना बहुत ज्यादा सस्ता पड़ता है। तो यहाँ तक काफी सारे क्रिएटर पैसा बहुत ज्यादा कमाते हैं। लेकिन अगर समझो आपको इससे भी आगे बढ़ना है तो यहाँ पे एक और चीज आ जाती है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना। जैसे कि मैंने आपको बोला, लोगन पॉल और KSI ने खुद का प्रोडक्ट लॉन्च किया, प्राइम। फिर बाद में टेक बर्नर, जिसने अपनी खुद की कंपनी लॉन्च की, जैसे कि ओवरलीज, लेयर। अगर हम एक कंपनी बनाए जो प्रोडक्ट बना पाए इन्हीं स्मार्टफोन्स के लिए, और कितना ही मुश्किल होगा। फिर बाद में मिस्टर बीस्ट, जिसने बीस्ट बर्गर, फेस्टिवल, ऐसे कई सारी कंपनीज बनाए और एक नेक्स्ट लेवल स्केल हासिल की। YouTube star Mr. Beast, whose real name is Jimmy Donaldson, has more than 100 million subscribers, and now he's got a burger joint. तो ये सारी बातें हुए आगे की एज अ क्रिएटर, जब यहां से आप क्रिएटर से एंटरप्रेन्योर के पास चले जाते हो। लेकिन अगर समझो आपको कुछ पैसा कमाना है एज अ क्रिएटर, तो आपको ये बेसिक 4 चीजें ही करनी है। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म कोई भी हो, लेकिन जब तक ये 4 चीजें आप नहीं करते तब तक आप पैसा नहीं कमाते। तो अभी हम बात करते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर आप पैसा क्यों नहीं कमा सकते एज अ क्रिएटर, क्योंकि इंस्टाग्राम के ऊपर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट चलता है और उस शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के अगेंस्ट कोई कंपनी अपनी ऐड कैसे चलाएगी, क्योंकि रील्स के अंदर आप अनलिमिटेड स्क्रॉल करते हो और यहाँ पे एक ऐड होती है 30 सेकंड की और आपका कंटेंट होता है 15 सेकंड का। तो यहाँ पे आप पैसे कैसे कमाओगे? कोई ब्रांड इंस्टाग्राम के ऊपर क्यों आएगा उस रील के अगेंस्ट में अपनी ऐड चलाने के लिए? और इस चीज के लिए इंस्टाग्राम आपको एज अ रील क्रिएटर पैसा नहीं दे सकता अपने ऐड रेवेन्यू के अकॉर्डिंग। और फिर बाद में एक और चीज आती है, जैसे कि मैंने बोला आपको कम्युनिटी चाहिए। तो कम्युनिटी आप कैसे फॉर्म करोगे अगर आपका कंटेंट 15 सेकंड का है या फिर 30 सेकंड का है? तो यहाँ पे कम्युनिटी फॉर्म नहीं हो सकती। फिर बाद में थर्ड एक और चीज आ जाती है, ब्रांड स्पॉन्सरशिप। अभी बहुत सारे ब्रांड इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत सारे क्रिएटर्स को सपोर्ट भी करती है, लेकिन यहाँ पे आपके एक्चुअल में व्यूज भी उतने ज्यादा होने चाहिए। और अगर आपको उतने ज्यादा व्यूज चाहिए तो आप टॉप 1% क्रिएटर में आने चाहिए, क्योंकि जब तक आप टॉप 1% में नहीं जाते हो तो तब तक आप पैसे नहीं कमाते और इसका चांस भी बहुत ज्यादा कम है। और जो भी सारे क्रिएटर जो कि 200K, 300K या फिर 1 मिलियन से नीचे है, उनको एक्चुअल में पैसा नहीं मिलता। और जिन लोगों को पैसा मिलता है उनको ये पता है कि अपनी स्किल को कैसे मोनेटाइज करना है और अपने ब्रांड्स को, अपनी ऑडियंस को कैसे मोनेटाइज करना है, तब जाके उनको पैसा मिलता है। अगर आपको इन चीज का नॉलेज नहीं है, अगर आपको क्रिएटर इकोनॉमी पता नहीं है, तो यहाँ पे आप पैसे नहीं कमा पाओगे और आप इंस्टाग्राम से तो ब्रोक ही बन जाओगे। तो इस तरह से क्रिएटर इकोनॉमी चलती है। और अगर समझो आपको इस चीज के ऊपर और भी कंटेंट चाहिए तो आपको पता है क्या करना है, एक सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसा कंटेंट बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है और साथ साथ मुझे मजा भी आता है आपके साथ बात करने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके तो जरूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट से ये वीडियोस और भी इंप्रूव होती रहेगी। सो ना, थैंक यू फॉर वॉचिंग और अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पीस।